है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2482 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय, उसकी 9वीं पद। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि परमेश्वर के वचन में धर्मी के रूप में लूत को क्यों परिचय कराया। परमेश्वर के वचन में दी गई कोई भी बात को हमारी समझ के अनुसार या हमारी भावुकता से समझने की नहीं है। परमेश्वर के वचन को वो जैसा है कि जैसे वचन में समझाया गया है वैसे ही हमें भी समझना है। यद्यपि पुराना नियम में लूत के बारे में जितनी भी बातें दी गई है उससे हमें कभी भी ये नहीं लगता है कि वह एक धर्मी इंसान था। पर जिस पवित्र आत्मा ने पुराना नियम की रचना की है वही पवित्र आत्मा नया नियम में हमें समझा रहा है कि लूत भले ही कमी घटी का इंसान तो था ही, पर वह धर्मी था और वह व्यक्तिगत रूप में सदोम और अमोरा में जिन बुराइयां हो रही थी उससे सहमत नहीं था। जब हम 9वीं पद की ओर आते हैं, 8वीं पद में चर्चा की गई लूत की बातों की परिप्रेक्ष्य में बता रहा है कि प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेता है और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी वह जानता है। एक ही समय तसली एवं भय देने वाली एक पद है जो हम प्रारंभ में पढ़ी है। सदोम और अमोरा से लूत को बचाने और वहां के लोगों को नाश करने की परिप्रेक्ष्य में इस पद को समझनी चाहिए। निम्न विषय को समझने के लिए मैं प्रभु के ही 2 शिष्यों का उदाहरण आपके सामने लाना चाहता हूँ। पतरस और यहूदा वो 2 शिष्य। पतरस भी कमी घटी का इंसान था। एक बार प्रभु से उसको डांट पड़ती। उसके जीवन में कई ऐसे समय था जब वो प्रभु से दूर हो जा सकता था। यीशु मसीह को वो इनकार भी किया था, वो भी 3 बार। सेवा छोड़कर वह अपने पुराने धंधे करना भी शुरू किया था, परंतु प्रभु ने उसको त्यागा नहीं। शैतान भी पतरस को परखने के लिए प्रभु से अनुमति मांगी थी, परंतु प्रभु ने शैतान को पतरस की परीक्षा करने की अनुमति नहीं दी। लूका 22 की 31 और 32। सेवकाई को छोड़कर मछली पकड़ने जब पतरस गया, प्रभु ने गलील सागर के किनारे जाकर उसको पुनः सेवा में वापस लाया। यूहन्ना 21 की 4 से 17 तक। पतरस के ऊपर प्रभु ने जो अनुग्रह किया था उसी वजह से वह पहली सदी की कलीसिया के एक वरिष्ठ मार्गदर्शक के रूप में उभरा। अर्थात पतरस अपना आत्मिक जीवन यदि जारी रख पाया और प्रभु की सेवा में यदि वह इस्तेमाल हो पाया तो वो पतरस की सामर्थ्य के कारण नहीं बल्कि इसलिए है कि प्रभु ने उनको नाश होने नहीं दिया। यहूदा भी प्रभु के प्रेरितों में से एक था, परंतु 3 साल तक जब वो प्रभु एवं प्रेरितों की थैली से चुराता रहा, प्रभु ने उसको एक बार भी नहीं डांटा। यूहन्ना 12 की 4 से 6 तक। यहाँ तक रुपये के लोभ में वह जब प्रभु को ही पकड़वाना चाह रहा था उस समय भी प्रभु ने उसको मना नहीं किया। उल्टा जो वह करना चाहता था उसे जाकर करने के लिए प्रभु ने उससे कहा। यूहन्ना 13 की 27। क्यों? क्योंकि नाश होने के लिए वह निर्धारित था। यूहन्ना 17 की 12, मत्ती 27 की 5। यह बात परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए तसली देने वाली और उसी समय परमेश्वर का भय नहीं मानने वालों को भय देने वाली बात है। लूत हो या हम में से कोई यदि आज भी प्रभु में है तो वो केवल और केवल इसलिए है कि प्रभु हमारी रक्षा कर रहा है। यदि कोई मसीही होने का दावा करते हुए पाप में ही जी रहा और प्रभु भी उसको रोक नहीं रहा हो, अवश्य ध्यान दीजिएगा, उसका विनाश निर्धारित है, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों को विनाश होने तक पाप करने नहीं देंगे। उसके पहले ताड़ना देकर भी क्यों ना हो, उसको आने वाला विनाश से प्रभु बचाता है। हम इस समय यह बात भी नहीं भूले कि यद्यपि लूत तो सदोम और अमोरा से बच तो गया, परंतु उसको तो जो भी नष्ट हुआ, उसकी पत्नी, उसकी संपत्ति, लड़कियों का चरित्र आदि बहुत बड़ा नुकसान अवश्य था। अर्थात उसका बचना जलते जलते था। इसलिए हमें भी भय से जीना है कि यदि हम धर्मी भी क्यों न हो, विश्वास के कारण पाप के साथ हमारा दोस्ती हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक अवश्य होगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं उसके लिए
मन